साकिब राठौर, पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का जो सेशन था, जो सीजन था, वो खत्म हो चुका है, लेकिन इस वक्त तक इंतखाबात के ऊपर धांधली के इल्जामात मुख्तलिफ जगहों से सामने आ रहे हैं। उसके बाद जो नई सियासी डेवलपमेंट गुज़श्ता रात होती है उसके ऊपर हम बात करने के लिए मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त नशिस्त के अंदर मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी शहीर सियालवी। शहीर भाई, सबसे पहले तो आपको इलेक्शन में हिस्सा लेने का मुबारकबाद पेश करते हैं कि नौजवानों की तरफ से आप आगे, लेकिन इस जो आम इंतखाबात 2024 है, इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर तो लोग आवाज उठा रहे, लेकिन इंटरनेशनली उसमें कॉमनवेल्थ ने इसके ऊपर आवाज उठाई, फाफन की रिपोर्ट आई, उसके बाद अमेरिकन सेनेटर्स की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आप क्योंकि मैदान के अंदर थे, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 8 फरवरी को इतना वोट नहीं पड़ा जितना 9 फरवरी को पड़ा है। दूसरी बात यह है कि हमें तो सबसे ज्यादा जिस चीज ने हैरान और परेशान किया हुआ है वो कमिश्नर रावलपिंडी के बयान ने हैरान किया। सिर्फ एक कमिश्नर सर? हाँ, उसके अंडर 13 MNAs और 26-27 MPs आते हैं। उस एक कमिश्नर जो है जिसने कहा कि मुझे चौक में फांसी लटका दिया जाए कि मैंने इतनी बड़ी कौम के साथ गद्दारी की, और उसने फिर इशारतन एक बात की जो शायद समझने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज है कि मैं 1970 की तारीख को नहीं दोहराना चाहता, जब अवाम के हकूक पे डाका मारा गया था तो आपका ईस्ट पाकिस्तान आपसे अलग हो गया था। यही बात आज सब कर रहे हैं। ये बात देखें, मैं और आप करें तो शायद इतनी मैनी खेज ना हो, लेकिन जो उसने की वो बात मैनी खेज है। मेरा सवाल एक और है जो मुझे अंदर से चीज खाई जा रही है राठौर साहब, कि जिन ब्यूरोक्रेट्स को, अगर तो उनकी बात दुरुस्त है, तहकीकात कराई जाए, अगर दुरुस्त है तो जिन ब्यूरोक्रेट्स को पास आउट हुए हुए 9 महीने हुए थे, एलोकेट हुए हुए 9 महीने हुए थे, उनसे अगर पहला काम लिया गया तो ये धांधली का लिया गया। जिन लोगों ने जिंदगी का मकसद, उन्होंने तो चीफ जस्टिस पे भी इल्जाम लगाया और चीफ जस्टिस ने उसको आज डिनाई कर दिया है। मैं समझता हूँ इस पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस खुद मौजूद ना हो। अमेरिकन सेनेटर्स की रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी भी पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज चाहेगी नहीं। मैं उनकी किसी चीज को ऐसे सीरियस नहीं लूंगा। मैं डिपेंड करूंगा कि पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है। आवाम ये कह रही है कि धांधली हुई है, उन्होंने वोट किसी और को दिया, ठप्पे बाद में कहीं और लगते रहे। शहजादा गुस्तासब वाले हल्के में, मानसेरा वाले हल्के में नवाज शरीफ के क्या कहते हैं लक्ष्मी चौक में बनते रहे, अभी भी बैलेट पेपर्स बन रहे थे जिसको जाके उन लोगों ने, सहाफियों ने रेड किया था और वकला ने रेड किया था। देखिए, बात यह है कि जब ये सारा कुछ आपके सामने नजर आ रहा है, एक लूली लंगड़ी किस्म की हुकूमत बनेगी जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी एक्सेप्ट करने के लिए। हाफन की रिपोर्ट को किस नजर से देखते हैं? सर, अगर वो कहते हैं कि धांधली ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी गवर्नमेंट से कुछ भी मनवाया जा सकता है। आपका मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो जबरदस्ती इम्पोज होता है, या धांधली ज्यादा हुकूमत होती है जो जबरदस्ती इम्पोज होती है। उसको जब भी आप हुकूमत को तस्लीम करती है रियासत, तो वो हुकूमत एक कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत होती है, उससे कुछ भी मनवाया जा सकता है। कल को ये शर्त रख लें इसराइल को तस्लीम कर लो, नहीं तो जनाब यूनाइटेड नेशन की अम्ब्रेला के अंदर दोबारा इलेक्शंस होंगे, और यूएन जब आता है तो वो तो कभी भी नहीं। गुज़श्ता रात की जो डेवलपमेंट 10:30-11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें माजी के दोस्त से इतना हया कर लेना चाहिए था कि मियां साहब उनकी वालदा के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे उन्हें कभी उसके साथ बैठना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि जो माजी है हम उसको बुलाकर आगे चलेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी आएगी। अब क्या पीडीएम 2.0 प्रो मैक्स के आने से पाकिस्तान की बेहतरी आ सकती है? सारे चोर डाका मारते हैं ना तो सामान के तकसीम पर वो लड़ पड़ते हैं। फजलुर रहमान नहीं है इस दफा, आ जाएंगे ये अगर उसे कंफर्म है कि हुकूमत लॉन्ग टर्म चलेगी तो जरूर आ जाएगा। अगर ये पता है कि जनाब नहीं चलेगी तो वो फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए पे खेलेंगे। इजाजत ले चुके होंगे अभी तक। बिल्कुल। ये पिछले कई दिनों से आपने कमिश्नर रावलपिंडी की बात की, मेरा क्योंकि क्वेश्चन ये उससे आगे का था, आपने बीच में उसको मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी को 8 से 9 दिन बाद कैसे ख्याल आ गया, कैसे गैरत जाग गई सर? कैसे जमीर जागा? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा लोकल सतह पे एक अलायंस की सूरत हाल बन रही थी एक साबिक मिनिस्टर साहब के साथ, एंड ही वाज फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो मेरे स्टूडेंट का एक मैसेज था जिसने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया था। उसने 2-3 साल मुझसे पहले पढ़ा। उसने कहा, सर आपने हमें ये चीज नहीं पढ़ाई थी। एंड आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग कि ये मुझसे क्या करवाया जा रहा है हमारी फैमिली की जानिब से, जनाब इलेक्शन जीतना है तो अलायंस करें। आप ये देखें,
कब किसकी गैरत जाग जाए, कब किसके बच्चे उसके सामने आ जाए कि नहीं अब्बा जी आप कैसा पाकिस्तान हमें देना चाह रहे हैं। तो क्या यकीनन उसकी गैरत जागी होगी और मुझे कभी यकीन है कि जो उसने कहा वो सच का है। मजीद गिरते जागने का कुछ समय है? मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह का बारिश का पहला कतरा गिरता है ना तो उसके फौरन बाद सारे लोगों को उठ जाना चाहिए। अगर वो देर करते हैं ना तो इतने में ऐसे पहले बंदे को निशाने इबरत इतना बना दिया जाता है कि कोई दोबारा उठने से पहले 100 मरतबा सोचता है। इलेक्शन कमीशन का किरदार के ऊपर, क्योंकि आप खुद इस सिस्टम का मैं हिस्सा वही थे। बात करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कुछ कहा गया कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तफसील से होनी चाहिए और गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। हर इदारे को हर महकमे को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पीटीआई को स्पेशली ऑन बोर्ड लेना चाहिए क्योंकि उनकी रिजर्वेशन और उनके कंसर्न ज्यादा है। और आज़ाद हैसियत में अगर तहकीकात होती है तो मैं समझता हूँ एक जमात को या किसी फर्द वाहिद की अना को तो ठेस पहुंच सकती है लेकिन पाकिस्तान की बका इसी में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर था उसको क्या कहा जाता था, उसको जियाला का नाम दिया गया था एक दौर में। वो सौबतें उसने बर्दाश्त की और उसके बाद इंतखाबात में आए, 18 सीटें उनकी आई और उन्होंने तशद्दुद भी बर्दाश्त किया। पीटीआई के जो लोग थे, आज़ाद थे, हमायत याफ्ता थे, उन लोगों ने एक मैंडेट दिया। एक इस वक्त पाकिस्तान की अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें तो ये गलत ना होगा कि उन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ सीट्स निकाली हैं। इस वर्कर को क्या कहेंगे? ये वोट मेरा ख्याल है जुल्म और फस्तायत के खिलाफ वोट पड़ा है, जबर और तशद्दुद के खिलाफ वोट पड़ा है, गुलामी की जंजीरों के खिलाफ वोट पड़ा है। और मैं ऐसे एक मुहिब वतन वोटर बोलूंगा। ये चाहे ये इस वक्त इस पीटीआई की जगह कोई और जमात भी होती जो इस वक्त अमरीकी गुलामी नामंजूर के बयानिए पे लड़ रही होती, वो उसकी इंटेंशन दुरुस्त होती या गलत होती, लेकिन अगर इस बयानिए पे किसी ने वोट दिया निकल के तो वो मुहिब वतन वोटर है। आखिरी सवाल आपसे। हम इससे पहले भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी या हम जब बात करते थे तो हमारा एक ही सवाल था कि शहीर सियालवी के पीछे कौन है, कौन फाइनेंस कर रहा है, कौन इस शख्स को प्रोमोट कर रहा है, कौन इसको प्रोवोक कर रहा है कि पॉलिटिक्स के अंदर आओ। और इतनी एक जानदार वॉइस के साथ लोग, जो बहुत सारे लोग अब तो जानना शुरू हो गए। एक वक्त था जब आपको नहीं जानते थे कि आपके ऊपर पर्चे भी हो रहे हैं, जो आवाज उठ रही है इसका कुर्बानी भी देनी पड़ रही है। अब भी मैं वही सवाल पूछूंगा कि शहीर सियालवी को किसी की सपोर्ट हासिल थी? हमारे बारे में जो परसेप्शन था अवाम का कि आपके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था। अगर हमारे पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती तो हम पाकिस्तान में कोई 100 के करीब कैंडिडेट्स खड़े किए थे, कोई एक सीट हमें भी जबरदस्ती ठप्पे लगवा के दे दी जाती। अगर मेरे पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती तो मैं 1994 में पैदा हुआ। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के चेयरमैन के पास 2 साल पहले सोराब की साइकिल नहीं होती थी, वो 25-25 वो पराडो के प्रोटोकॉल में फिर रहे होते हैं। शहीर सियालवी 94 में पैदा होके 1992 की मॉडल की गाड़ी में फिर रहा होता है। वोट कितने लिए? तो मेरे 13,848 अपनी सीट पे वोट थे एंड आई एम हैप्पी विद इट कि शेख रशीद साहब को जहाँ 5,000 वोट पड़ा, मियां असलम साहब जैसे जीरक आदमी को सिर्फ 18। आपने उनसे डबल किया है? हमने ट्रिपल कर लिया तकरीबन। ट्रिपल कर लिया। मतलब 14,000 वोट ट्रिपल होता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हमने बगैर पैसे के इलेक्शन लड़ा। हमारा ये सिर्फ इस इलेक्शन को हम देखना चाहते थे कि हमें हमारे बयानी को क्या अवाम एक्सेप्ट करने को तैयार है या नहीं। मैंने किसी को खंबा बना के नहीं दिया, मैंने किसी को गली बना के नहीं दी, किसी को ट्रांसफार्मर लगा के नहीं दिया। अगर लेकिन 13,000 वोटर आपसे डिमांड तो 14,000 आपसे डिमांड तो करेगा नहीं, वो इस बात की डिमांड करता है। मैंने उन्हें एक बात की कि अगर मैं जीत भी जाऊं ना और आपका खंबा लगने में 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो आपने मुझसे गिला नहीं करना, लेकिन अगर कभी मैंने नजरिए पे समझौता किया तो आके मेरा गिरफ्तार। बहुत शुक्रिया शहीर सियालवी, आप पाकिस्तान की एक जानदार आवाज। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले जो सियासी मुस्तकबिल है उसके अंदर हमें शहीर सियालवी जैसे लोग भी कौमी असम्बली में मौजूद होंगे, जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर वहां पे बात भी करेंगे और बिला खौफ व खतर बात करेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।